जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। धर्म कम किया है ऐसा नहीं है, लेकिन पाप बहुत किए हैं, इसलिए हमारा संसार परिभ्रमण चल रहा है। ये पंक्तियाँ मुझे कहीं पढ़ने को मिली थी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम पुण्य कार्य के लिए समय निकालें या ना निकालें, पर हमें पाप से हमेशा बचना चाहिए। तो आज हम पाप को समझेंगे। यह नव तत्व का चौथा तत्व है। जब हम जानेंगे कि पाप क्या होता है, तो पाप करने से बचने की कोशिश भी करेंगे। जहाँ पुण्य केवल 9 प्रकार से बांधा जाता है, वहीं पाप 18 प्रकार से बांधे जाते हैं। तो आइए पाप के प्रकारों को समझते हैं। पहला है प्राणातिपात, यानी कि मन, वचन और काया से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, मारना, पीड़ित करना, इसे प्राणातिपात कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हिंसा। दूसरा है मृषावाद। मृषावाद यानी झूठ बोलना। भगवान ने दूसरों को बोले जा रहे दुख देने वाले मर्मकारी और अहितकारी वचनों को भी असत्य में ही ग्रहण किया है। यानी कि यदि हम दूसरों को दुख देने वाले या ऐसे वचन बोलते हैं जिनसे कि उनको कष्ट होता है, या हम दूसरों को इस तरह की सलाह देते हैं जो उनके लिए हितकर नहीं है, ये सब भी मृषावाद में ही काउंट होता है। तीसरा है अदत्ता दान, यानी कि चोरी करना। किसी से बिना अनुमति के उसकी चीज़ें ले लेना, वस्तु ले लेना, इसे अदत्ता दान या चोरी कहा जाता है। चौथा है मैथुन। इसमें अब्रह्मचर्य का सेवन करना, मन में गलत भावनाएं लाना, वचन से गंदे वचन बोलना, द्विअर्थक वचन बोलना और काम विकार उत्पन्न करने वाले चित्रों को देखना और ऐसी कथाएं करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। पांचवा है परिग्रह। इसमें भूमि, धन, वैभव, इन सबको और अधिक पाने की लालसा करना और जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है वो हमें प्राप्त हो, ऐसी लालसा करना। साथ ही जो वस्तुएं हमारे पास है उसमें मूर्छा भाव रखना, यानी कि उनकी प्राप्ति पर हमें खुशी होना, और यदि वो हमसे छिन जाए तो हमें बहुत अधिक दुख रहना, उसी में आसक्ति रखना, इसे परिग्रह कहते हैं। चौथा है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा करना, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा रखना, अप्रसन्न रहना, इसे क्रोध कहते हैं। सातवां है मान। मान यानी कि अभिमान या फिर घमंड करना। आठवां है माया। माया यानी कि छल कपट करना, जैसे कि वस्तुओं में मिलावट करना या अपने स्वार्थ के लिए सच झूठ बोलना, इसे माया कहते हैं। नवा है लोभ। लोभ यानी कि लालच। किसी भी वस्तु या सामान को और अधिक पाने की लालसा रखना और हमें कितना भी मिल जाए लेकिन फिर भी उससे कभी संतुष्ट नहीं होना, इसी को लोभ कहा जाता है। 10वां है राग। राग यानी कि किसी भी व्यक्ति और वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति या प्रेम के भाव रखना, मोह के भाव रखना, और यदि वो हमसे छिन जाता है तो उस समय हमें बहुत ही दुख और परेशानी होती है। उस स्थिति को राग कहते हैं। इसके ही विपरीत 11वां है द्वेष। किसी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के प्रति द्वेष का भाव रखना, वैर का भाव रखना, उसे द्वेष कहते हैं। द्वेष के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अशुभ भाव रखते हैं और एक दूसरे की अहित की चाहना करते हैं। दूसरे व्यक्ति का जब गलत होता है तो उसमें हमें खुशी होती है। द्वेष व्यक्ति को आक्रामक बना देता है। 12वां है कलह। कलह यानी आपस में लड़ाई झगड़ा करना, इसे कलह कहते हैं। 13वां है अभ्याख्यान, यानी कि जो निरपराधी हैं उन पर झूठा आरोप या कलंक लगाना, उसे अभ्याख्यान कहते हैं। 14वां है पैशुन्य, यानी कि किसी की चुगली करना, यानी कि उसके पीठ पीछे उस पर गलत आरोप लगाना, इसे पैशुन्य कहते हैं। 15वां है पर परिवाद, यानी कि दूसरों की बुराई या निंदा करना। नेक्स्ट है रति अरति। जो वस्तुएं और पदार्थ या परिस्थितियां हमको अच्छी लगती हैं उनके तरफ आकर्षित होना, और जो प्रतिकूल विषय हैं या वस्तुएं हैं जो हमें पसंद नहीं होती उनके प्रति विकर्षण यानी कि द्वेष का भाव रखना, घृणा का भाव रखना, इसे ही रति और अरति कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 17 है माया मृषावाद। माया और मृषावाद ये दोनों ही अलग अलग पाप के रूप में कहे गए हैं, लेकिन जब ये दोनों ही एक साथ मिल जाएं तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। माया मृषावाद का अर्थ हुआ कि छल कपट के साथ झूठ बोलना,
अकेला झूठ इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि उसके साथ यदि हम माया भी करें तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए इस पाप से हमें हमेशा बचना चाहिए। लास्ट है मिथ्या दर्शन शल्य। इसमें कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा करना मिथ्या दर्शन शल्य होता है। कुदेव यानी कि अरिहंत और सिद्ध जो देव बताए गए हैं उनको छोड़कर अन्य देवी देवताओं को देव के रूप में मानकर उनकी पूजा करना। इसी तरह से कुगुरु यानी कि जो आचार्य, उपाध्याय और साधु ये सुगुरु बताए गए हैं। जो गुरु इनकी श्रेणी में नहीं आते उनको गुरु मानकर उन पर श्रद्धा करना और उनकी भक्ति करना, उन्हें कुगुरु कहते हैं। और कुधर्म यानी कि जो अरिहंत केवली द्वारा प्ररूपित धर्म बताया गया है उसको ना मानकर दूसरे आडंबरों को मानना, उस पर श्रद्धा करना कुधर्म होता है। तो इस तरह कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा करना मिथ्या दर्शन शल्य कहलाता है। मिथ्या दर्शन शल्य सब पापों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि जब तक मिथ्या दर्शन शल्य हमारे जीवन में है तब तक हम धर्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि तब तक हम सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले मिथ्या दर्शन शल्य से बचना चाहिए। अंत में सारे पाप मन से शुरू होते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों को अच्छे रखना चाहिए। जितने अच्छे हमारे विचार होंगे उतना ही अच्छा हमारा जीवन होगा और उतना ही अच्छा हमारा पुण्य भी होगा। हमें अपने द्वारा किए गए पापों से जरूर बचना चाहिए। हम पाप किसी के लिए भी करें, लेकिन हमारे द्वारा किए गए पापों का फल हम ही को भोगना होता है। इसलिए हमें पापों से हमेशा बचना चाहिए ताकि हमारा भव भ्रमण कम हो सके और हम मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।